हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव समझा था कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव आज उसमें हम देखेंगे। तो इस टू पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझने से पहले जो है मैं एक बार दोबारा रिवीजन के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में तीन प्रमुख तौर से तीन चीज़ें, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा ईएल आई लेवल और तीसरा वैनिशिंग पॉइंट। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही वैनिशिंग पॉइंट निकलेगा, है ना। और वैनिशिंग पॉइंट कहाँ होता है, वो हमारे आई लेवल पे होता है। ये चीज़ मेन समझने वाली है कि आई लेवल के ऊपर ये तीनों चीज़ें हमारी आती हैं। वो कैसे? अब जैसे ये बॉक्स है हमारा, इससे पहले जो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव था उसमें क्या था कि हम इस चीज़ को फ्रंट से देख रहे हैं और ये वाली जो साइड है इसकी ये ऐसे जाके एक पॉइंट पे आई लेवल पे एक पॉइंट पे ये यहाँ पे ऐसे वैनिश हो गई थी, है ना। तो अब जो है ये है, अब आ गया टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या हुआ, अब इसकी एक डायमेंशन की बजाय दो, एक और ये दो डायमेंशन की बजाय अब इसकी तीन डायमेंशंस दिख रही हैं आपको, ये और ये। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा एक एंगल आया। वो ये एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ से ये चला, ये दो पैरेलल लाइंस चली जो यहाँ से जाके इधर से चल के इधर वैनिश हो रही है। एक इसके सेंटर में एक लाइन है जो हमारे आई लेवल है, उस पे ये जाके ये इधर वैनिश हो रही है और इसी तरह से ये वाला पॉइंट यहाँ से जाके इस यहाँ वैनिश हो रहा है। और ये एक ही लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आई लेवल पे जो हमारे है उस पे ये जाके वैनिश हो रही है ना। तो इसको अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको स्केचबुक में अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है इस एंगल को हमने कैसे फाइंड आउट किया कि एक स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके बीच में हमने उसको क्रॉस किया और ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे कैसे वो लाइंस हमारी जाएंगी। तो चलिए इसको देखते हैं कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम कैसे करेंगे। बस उससे पहले एक चीज़ ये समझना और ज़रूरी है कि आई लेवल क्या चीज़ है, आई लेवल का क्या महत्व है पर्सपेक्टिव में। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह की कोई भी ड्राइंग जो हम बनाते हैं उसे एक आई लेवल लेता है। वो आई लेवल हमारे को ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा कितना हमारे आई लेवल से ऊपर है और कितना आई लेवल से नीचे है, अबव द आई लेवल, बिलो द आई लेवल और आई लेवल पर ही है वो, है ना। एग्जैक्टली ये जो है ना, ये हमारे आई लेवल पे है कि ना उसका टॉप नजर आ रहा है ना उसका बॉटम नजर आ रहा है। फिर जैसे जैसे ये ऊपर चले गए ये अबव द आई लेवल हो गया। अब ये नीचे का सरफेस हमें नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ये ऊपर की जो इसकी जो ये जो डायमेंशन नजर आ रही है ना। तो बिलो द आई लेवल और अबव द आई लेवल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस जगह से बैठ के उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, है ना, हम बना रहे हैं। तो वो हमारे आई लेवल से कितना अबव है और कितना बिलो है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके जो एंगल्स हैं, वो बिल्डिंग जितनी हाइट पे जाती जाएगी उसके जो कर्व्स हैं उतने डीप होते चले जाएंगे और वो जितनी हमारी आई लेवल के पास आती जाएगी उसके कर्व उतने वो, और जैसे ही हम अबव द आई लेवल पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, उसकी हमारे को ये वाली डायमेंशन दिखने लगेगी ऊपर की, है ना। तो चलिए इसको हम समझते हैं दोनों तरीकों से कि हम जो है वो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है उसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली, इसको मैंने क्रॉस किया। अब ये बिल्डिंग का ये पार्ट देखिए, ये यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट, ये दूसरा ये वैनिशिंग पॉइंट। अब यहाँ से ये पोर्शन, ये वर्टिकल लाइन पैरेलल रहेंगी, यहाँ से ये सब एक ही पॉइंट पे देखिए वैनिश हो रहे हैं।
अब इसका वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसी तरह से वर्टिकल लाइन जो है वो सब पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के, जो जिस वॉल के पैरेलल चल रही है उसी वॉल के पैरेलल उसका वैनिशिंग पॉइंट उसी पॉइंट पे निकलेगा। अब ये देखिए, इसको यहाँ से किया, अब ये वॉल इसके पैरेलल है तो देखिए उसका पॉइंट लेफ़्ट वाले पॉइंट पे निकला है और राइट वाले का राइट वाले पॉइंट पे जाके हमने उसको मिलाया। इसका ये यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट, ये इसके बॉटम का हमने निकाल दिया। अब इसमें जो ऊपर कुछ विंडोज़ और कुछ वो बना रहे हैं हम, तो ये सब देखिए ये उसी वैनिशिंग पॉइंट पे जो इसके पैरेलल जो वॉल चल रही है वो सब एक ही जगह वैनिश हो रही हैं। अब इसका ये देखिए ऊपर की रूफ़ का जो है ये इस वाले, क्योंकि ये वाली इसकी वॉल इस वाली वॉल के पैरेलल है, राइट साइड वाली वॉल के, तो वो उसके पैरेलल वैनिश होगा। तो ये हमने बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी वॉल किसके पैरेलल है, तो उसका वैनिशिंग पॉइंट उसी तरफ निकलेगा। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं इस विंडो को भी। अब इधर भी विंडो बनाते हैं, देखिए ये इस वाली वॉल सब इधर वाले वैनिशिंग पॉइंट पे वैनिश होंगी, ये सब इधर वैनिश होगा। ये देखिए ये सब वहाँ से बहुत देखिए छोटा छोटा होता जा रहा है और वो सब उसी पॉइंट पे वैनिश हो रहे हैं। अब कुछ सपोज़ करो इस बिल्डिंग पे कुछ लिखा हुआ है, मॉल है या कुछ है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी हम वर्टिकल लेके वो ये लेटर्स भी जो हैं सब वहाँ पे वैनिश होंगे जाके, ये एकदम पैरेलल नहीं आएंगे। ये लेटर्स को भी हमें धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और ये लेटर्स भी वहीं पे वैनिश हो रहे हैं जाके। अब यहाँ पे इसके नीचे जो है ये देखिए ये सब एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, वर्टिकल वाले। अब ये वर्टिकल लाइन उसके पैरेलल है, अब ये भी वहीं वैनिश होगा। अब यहाँ पे एक स्टेयर बनाते हैं हम, और इधर वाला देखिए वहाँ वैनिश हो रहा है और इधर वाला जो है इस वाली वॉल पे वैनिश होगा। जोन सी वॉल जिसके पैरेलल है वो वहीं पे जाके वैनिश होगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये इसके ऊपर भी कुछ एक और बना के देखते हैं। ये इधर वाली वॉल इधर आई, यहाँ वैनिश हुई, उधर वाला पॉइंट उधर वैनिश हुआ। ये देखिए ये वैनिशिंग पॉइंट हो गए 2, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये आई लेवल पे है हमारे जी। अब देखिए ये इधर वाली वॉल है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये वहाँ वैनिश होगा जी। तो ये था 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब अगले वीडियो में हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।